प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं चेले बनाने के बारे में। प्रभु यीशु ने उनके चेलों को कहा था, जाओ चेले बनाओ। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ा था, हमारे पापों की कीमत चुकाया था। हमारे ऊपर जो शाप था वो उसके ऊपर जाके गिरा। वो हमें पाप और बंधन से मुक्त किया। उसके बाद उसको गाड़ा गया। उसके बाद 3 दिन के बाद वो जी उठा। प्रभु यीशु हमें उद्धार के लिए रास्ता खोल दिया। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु उनके चेले लोगों के साथ कुछ समय बिताया। उसके बाद प्रभु यीशु जब जाने लगा तब उनके चेले लोगों को कहा कि जाओ जगत में और चेले बनाओ। चेले बनाना नया नियम में एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को सिखाया था। उसके बाद उनको बोला, तुम जाके चेले बनाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे वो लोग भी चेले बना रहा था। तो आज के समय में भी परमेश्वर चाहता है कि हम चेले बनाएं। चेले बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम प्रभु यीशु के कामों को आगे बढ़ा सके। मत्ती का सुसमाचार उसका 28 का 18 से 20 में प्रभु यीशु कह रहा है, प्रभु यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाके हर जाति के लोगों को चेले बनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो और उन्हें सारी बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु कह रहा है सारे अधिकार सामर्थ्य मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ। और उसके बाद अंत में वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो प्रभु यीशु का जो अधिकार है सामर्थ्य हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। एक विश्वासी होने के नाते, एक चेले होने के नाते प्रभु यीशु हमारे साथ है और वो चाहता है कि हम जाए जगत में और चेले बनाएं। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बोला गया है, ये जो मसीह जीवन में जो विश्वासी है सबके लिए बताया गया है कि हम सबको चेले बनाना सीखना जरूरी है और हमें चेले बनाना है। प्रभु यीशु के चेले के हिसाब से अगर आप जीवन जी रहे हैं, आपको अगर पता है कैसे चेले बनाया जाता है, तभी आप चेले बना सकते हैं। आपको पहले खुद को सीखना है प्रभु यीशु का चेले कैसे बनना है और उसके जैसा कैसे जीवन जीना है। उसके बाद आप चेले बना सकते हैं और जिन लोग आप चेले बना रहे हैं उनको भी आप शिक्षा दे सकते हैं कि वो भी चेले बनाएं। ये एक टाइप का चेन रिएक्शन बोलता है इंग्लिश में। चेन रिएक्शन मतलब आप किसी को सिखाया, फिर वो लोग उस चीज को करने लगा, फिर वो नया लोगों को सिखाएंगे। प्रभु यीशु ने ऐसे ही काम कर रहा था उनके चेले लोगों के साथ। उनके चेले लोग बाद में चेले बनाने लगा। तो हमें चेले बनाना जरूरी है, हमें चेले के जैसा जीवन जीना जरूरी है, तभी हम चेले बना सकते हैं। बहुत सारे समय हम अपने आप को मसीह बोलते हैं, हम मसीह है या क्रिश्चियन बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन बाइबल में अगर पढ़ेंगे, नया नियम में पढ़ेंगे, वहां पे ज्यादातर एक विश्वासी को चेला बोला गया है। चेला मतलब जो अपने गुरु को अनुसरण करता है, गुरु का अनुयायी है, गुरु जैसे चलता है वैसे वो चलना सीखना चाहता है और गुरु के जैसा बनना चाहता है। हम अपने आप को ईसाई कहते हैं या क्रिश्चियन कहते हैं, उसके बाद चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ये सारी चीज बहुत अच्छा है, लेकिन एक चेले के जैसा कैसा जीना है वो हम नहीं सीखते हैं और प्रभु के साथ चल नहीं पाते, चेले नहीं बना पाते, हम समझ नहीं पाते ये सब चीज कैसे होता है। हमारे मन में सिर्फ एक ही अंडरस्टैंडिंग है कि हमें इतवार के दिन कलीसिया में जाना है, वचन सुनना है, उसके बाद आ जाना है, हमारे जीवन में आशीष है। ये सब चीज अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन बाइबल बहुत ही स्पष्ट तरीका से कहता है कि हमें चेले बनाना है। देखिए, नया नियम में जो प्रभु यीशु का जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, उनको जो अनुसरण करते थे, उनको चेला बोला जाता था। नया नियम अगर पढ़ेंगे वहां पे क्रिश्चियन शब्द सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन चेला शब्द 270 बार से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो इसके मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना कि चेला क्या होता है, चेले के जैसा जीवन जीना क्या होता है, और हम कैसे चेले जैसा जीवन जी सकते हैं और हम कैसे चेले बना सकते हैं। प्रभु यीशु ने कभी भी अपने जो अनुयायी थे उनको कभी क्रिश्चियन नहीं बोला,
वो लोग चेले थे। और नया नियम में सबसे पहले प्रेरित का काम उसका 11 का 26 में पहले ये क्रिश्चियन शब्द को इस्तेमाल किया गया था, या इंग्लिश में हिंदी में बोल सकते हैं कि मसीही सब शब्दों को इस्तेमाल किया गया था। उनके जो चेला है उनको मसीह बोला गया। प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं बोला। प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को विश्वासी बनाने के लिए नहीं बोला। प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को चेला बनाने के लिए बोला है। चेला बनाने के लिए बोला, चेला। तो एक चेला जो है वही चेला बना सकता है। प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को बोल रहा था चेले बनाओ। तो चेले कैसे बनना है वो सीखना है पहले, उसके बाद चेले बनाना सीखना है, उसके बाद चेले बनाना है। चेले बनाना महत्वपूर्ण है। नया नियम में हम अलग अलग जगह पे देखते हैं कि ये चेले बनाने के बारे में उल्लेख है। जैसे कि मैं पहले ही उल्लेख किया मत्ती का सुसमाचार उसका 28 का 18 से 20 में प्रभु यीशु कह रहा है कि सारे अधिकार और सामर्थ्य मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को बपतिस्मा दो, सारी शिक्षा दो, और मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वहां पे वो बोल रहा है चेले बनाने के लिए। उसके बाद मार्कुस के सुसमाचार में अगर आप जाएंगे, मार्कुस का 16 का 15 से 20 में अगर पढ़ेंगे, प्रभु यीशु वहां पे भी जाने से पहले जो निर्देश देता है वो सिर्फ वो ऐसे तरीका का है कि तुम जाओ जगत में और उसको सुसमाचार प्रचार करो, और जो लोग विश्वास करें उनको बपतिस्मा दो, वो लोग उद्धार पाएंगे। उसके बाद बोलता है जो विश्वासी है उनके पास ये लक्षण दिखाई देगा। उसके बाद अंत में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु का जो चेले थे वो लोग जगत में जाके ये सारे काम करने लगा, और परमेश्वर उस सारे उन चिन्हों के द्वारा उनके साथ होने का होते थे, और वचन को दृढ़ करते थे। मतलब प्रभु यीशु ने जो जो बोला था कि तुम जाओ जगत में जाके ये सब करो, वो सारी चीज होने लगा। प्रभु यीशु के चेले लोग जब जाके करने लगा, क्यों होने लगा? क्योंकि प्रभु यीशु उनके साथ था। तो मार्कुस के 16 का 15 से 20 में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु के चेले लोग जगत में जाके वो काम कर रहे थे, शुरू कर दिए थे, वो लोग चेले बनाने के काम कर रहे थे। तो देखिए मत्ती का 28 का 18 से 20 और मार्क का 16 का 15 से 20 में प्रभु यीशु लगभग एक जैसा बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके चेले लोगों को जाके जगत में सुसमाचार प्रचार करने के लिए, जो विश्वास करें उनको बपतिस्मा देने के लिए, चंगाई करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, ये सारी चीज उन्होंने कहा। और प्रभु यीशु उनके साथ रह के ये सारे काम करने में सहायता किया। चेले बनाने की बात किया गया है, और प्रभु यीशु का चेले लोग चेले बना रहा था। ये जो आदेश है, ये आदेश आपके लिए भी है, ये आदेश हमारे लिए भी है, ये आदेश अभी के समय जो कलीसिया है, जो विश्वासी के ग्रुप है, उनके लिए भी है। प्रभु यीशु चाहता है कि हम जाके जगत में चेले बनाएं। इसके बाद अगर आप एफिसियों की किताब में आएंगे, एफिसियों के 4 का 11 और 12, यहाँ पे पौलुस एफिसियों के जो कलीसिया है उसको कह रहा है कि 5 जो वरदान दिया गया हुआ है, 5-fold मिनिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। वहाँ पे हम जानते हैं कि एपोस्टल रहता है, प्रॉफिट रहता है, इवेंजलिस्ट रहता है, पास्टर रहता है, टीचर रहता है। ये 5-fold मिनिस्ट्री, 5 तरीका का वरदान जो कलीसिया में दिया गया है। ये लोग लीडरशिप में भी रह सकते हैं, लीडरशिप में है, कलीसिया के अंदर है। उनका काम क्या है? उनका जो 12वां वचन है उसमें लिखा हुआ है, उनको इसलिए रखा गया है कि वो लोग, संत जो लोग हैं, उनको सेवा के काम के लिए तैयार कर सके। संत लोग कौन है? जो लोग विश्वासी है चर्च में, उनको सेवा के काम के लिए तैयार करे। मतलब प्रभु के सेवा के काम के लिए, मिनिस्ट्री के काम के लिए तैयार करे। कैसे तैयार करे? उनको सिखाए एक्चुअली कैसे चेले बनाया जाता है। तो एफिसियों के 4 के 11 और 12 में भी पौलुस चेले बनाने के बारे में बोल रहा है। जो कलीसिया में जो लीडरशिप है, कलीसिया में जो वरदान दिया हुआ है जिन लोगों को, जो लोग एपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट, इन सारे लोग हैं, जो इनको बोल रहा है कि इनका काम है कि चर्च में लोगों को शिक्षा दे, ताकि वो लोग भी मिनिस्ट्री का काम करे, वो लोग भी मिनिस्ट्री का काम करे। ये बहुत स्पष्ट है कि जो चर्च में आप जा रहे हैं, वहाँ पे जो चर्च में जो जिनके अंदर ऑलरेडी वरदान दिया गया है, ये सारे वरदान है, उनका काम है कि आपको शिक्षा दे के तैयार करे कि आप भी प्रभु के काम कर सकें।
ये भी चेले बनाने का शिक्षा है। इसके बाद 2 तिमुथी का 2 में जाएंगे, वहां पे पौलुस का जो चेला था तिमुथी, पौलुस का चेला था तिमुथी, और तिमुथी को पौल आदेश कर रहा है 2 तिमुथियों का 2 में उसने बोला है, बहुत सा लोगों के साक्षी में मुझसे तूने जो कुछ सुना है उसे उन विश्वास करने योग्य व्यक्तियों को सौंप दे जो दूसरे को भी शिक्षा देने में समर्थ हो। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। पौलुस पौलुस शिक्षा दिया तिमुथी को बोल रहा है कि ऐसे अच्छा लोगों को शिक्षा दे कि जो दूसरे लोगों को शिक्षा दे सके। मतलब 4 जनरेशन के बाद किया जा रहा है। पौलुस ने शिक्षा दी तिमुथी को अच्छे लोगों को शिक्षा देने के लिए बोल रहा है, मतलब जिनको चेले बना सके, और वो चेले लोगों को भी शिक्षा दे कि वो दूसरे को चेले बना सके। तो हम नया नियम में हम बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि चेले बनाने का जो शिक्षा है ये स्पष्ट है। प्रभु यीशु ने खुद चेले बनाया था, उसके बाद उसके चेले लोगों को आदेश किया था चेले बनाने के लिए, उसके बाद उसके चेले लोग खुद चेले बना रहे थे। तो अभी ये प्रश्न आ सकता है, प्रभु यीशु का चेले मतलब क्या चीज है? चेले मतलब है क्या? स्पष्ट रूप से अगर हमें समझना है, पहला चेला मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु में नया जीवन पाया, जो अविश्वासी था पहले, उसके बाद सुसमाचार सुना, सुसमाचार सुन के पापों से मन फिराया, पानी में बपतिस्मा लिया अपने विश्वास से, उसके बाद पवित्र आत्मा ग्रहण किया, उसके बाद वो अपने परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ हर एक दिन चलना चाहता है। वो व्यक्ति प्रभु यीशु के साथ चलना चाहता है, उसको शिष्य बोलते हैं, और प्रभु यीशु के लिए जीना चाहता है। तो पहले वो नया जीवन पाया, उसके बाद वो प्रभु यीशु को अनुसरण करना चाहता है, लगातार अनुसरण करना चाहता है। तो वो है प्रभु यीशु का चेला। देखिए, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु में तो आता है, विश्वास में आता है, अलग अलग कारण के लिए, कभी कभी बीमारी चंगा हो गया, कोई जीवन में कुछ चमत्कार हो गया, वो विश्वास में तो आता है, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु के साथ वो चलना नहीं चाहता है, वो प्रभु यीशु का चेला नहीं है। प्रभु यीशु का चेला मतलब ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, उसके बाद वो प्रभु यीशु के साथ चलना चाहता है, लगातार चलना चाहता है, और प्रभु यीशु के साथ जीना चाहता है, प्रभु यीशु के लिए काम करना चाहता है। वो है प्रभु यीशु का चेला। प्रभु यीशु का चेला बनने के लिए अपने आप को इनकार करना है। मत्ती का सुसमाचार उसका 8 का 21 और 22, मार्कुस का 8 का 34 35, लूका का 14 का 25 से 27 में इसके बारे में उल्लेख किया गया। अपने आप को इनकार करना है, अपने लिए नहीं है। हम अपने लिए नहीं जी सकते हैं, जगत के लिए नहीं जी सकते हैं, अपने फैमिली के लिए नहीं जी सकते हैं, परमेश्वर के लिए जिएंगे। परमेश्वर हमें उसके लिए जीने के लिए बनाया ताकि हम उसके लिए जी सकें और उसके हिसाब से हम चल सके। हमारा जो नया जीवन हम जो पाते हैं, प्रभु यीशु को विश्वास करके, पापों से मन फिरा के, पवित्र आत्मा ग्रहण करके जो नया जीवन पाते हैं, वो नया जीवन हम प्रभु यीशु के लिए जीना है, प्रभु यीशु के लिए जीना है। ये जो शिष्य के जैसा जीना जो है, ये बहुत ही कीमती है। कीमती क्यों है? पहले देखिए, विश्वास में आने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम पापों से मन फिराना, और मुफ्त में परमेश्वर ने ये उद्धार का रास्ता हमें देता है, उद्धार हमें देता है। लेकिन आप जब पापों से निकल के आया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया विश्वास के द्वारा, उसके बाद आप जब प्रभु के साथ चलना है, आपको समझ में आएगा आप दुनिया के किसी चीजों को साथ में लेके नहीं चल सकते हैं, ना कि अपनी इच्छा को साथ में लेके चल सकते हैं। ये सारी चीजों को आपको पीछे रखना है, सारी चीजों को पीछे रख के आप परमेश्वर के साथ चलना है। तो ये मुफ्त नहीं है, इसके लिए आपको बहुत कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत मतलब आपका हो सकता है बहुत सारा संपर्क हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है, सारी चीजों को आपको छोड़ के उसके साथ चलना है। बहुत सारे लोग विश्वास में तो आते हैं, लेकिन अपने जीवनों को संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ में सौंपन नहीं करना चाहते हैं। तो वो प्रभु यीशु के शिष्य के जैसा जी नहीं सकते हैं, प्रभु यीशु का शिष्य नहीं बन सकते। हम अगर प्रेरित की बुक में जाएंगे, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग विश्वास में आते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि लोग कैसे विश्वास में आते हैं। पहले वो सुसमाचार सुनते हैं, पापों से मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं, और उसके बाद उनका प्रभु यीशु के साथ चलना शुरू होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले एक व्यक्ति शिष्य बनने के लिए और विश्वास में आने के लिए ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ये होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बहुत दिन से चर्च में आ रहे हैं, बहुत दिन से बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत दिन से एक
कलीसिया में मेंबरशिप पाया हुआ है, ये नहीं है। पहले आपको नया जीवन पाना है। बाइबल में हम देखते हैं कि अलग अलग जगह में उल्लेख है प्रेरित के बुक में कि लोग जब सुना, विश्वास किया, पापों से मन फिराया, पानी बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा ग्रहण किया, ये जो कदम है, ये सारी चीज़ हमारे जीवन में होना है नया जीवन पाने के लिए। इसके बाद ही हमारा शिष्य के जैसा चलना शुरू करना है। बहुत सारे लोग ये सब चीज़ ग्रहण करने के बाद भी शिष्य के जैसा चलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने तरीका से जीवन जीना चाहते हैं, अपने समाज के जैसा चलना चाहते हैं, अपने परिवार के जैसा चलना चाहते हैं। प्रभु यीशु का शिष्य होने का अर्थ है वो अपना जीवनों को त्याग देगा और प्रभु यीशु को अनुसरण करने लगेगा। वो अपने प्रभु यीशु को प्रेम करता है और प्रभु यीशु के लिए वो जीवन में सारे चीज़ छोड़ सकता है। वो प्रभु यीशु का सेवा करने के लिए वो इच्छुक है, प्रभु यीशु का जो काम है वो करने के लिए वो इच्छुक है, और प्रभु यीशु का आज्ञा पालन करने के लिए वो सारे चीज़ छोड़ सकता है। उसके साथ साथ वो प्रभु यीशु का चेले बना सकता है। वो है प्रभु यीशु का चेले होने का मतलब। लूका का 14 का 26 और 27 में लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान तथा भाई बहन, यानी कि आप स्वयं अपने जीवन को मुझसे अधिक मान्यता देता है, मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ना ले, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही गहरा अंडरस्टैंडिंग है, जहां पे बोलता है कि आप सब चीज से ज्यादा अगर तो आप मुझसे प्यार नहीं करते हो और मेरे आज्ञा पालन नहीं करते हो, आप मेरा चेला नहीं हो सकते हो। मार्कुस का 8 का 34-35 में ऐसा ही लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, तो उन्होंने भीड़ के साथ अपने शिष्यों को भी अपने पास बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप को इनकार करे, अपने क्रूस उठा ले, अपने पीछे हो ले। इसलिए जो कोई अपने जीवन को रक्षा करना चाहता है वो गवा देगा, तथा जो कोई अपना मेरे सुसमाचार को के लिए अपना प्राण गवा देगा वो सुरक्षित रहेगा। तो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु में बहुत सारा चीज़ पाते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, बंधन से मुक्ति होता है, तो वो लोग विश्वास में आते हैं एक समय, लेकिन उसके बाद वो समझते हैं कि ऐसे जीवन जीना आसान नहीं है। जीना नहीं चाहते हैं वो लोग जगत के साथ भी जीना है और धर्म के अनुसरण करने लगते हैं। वो लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु के साथ ऐसे चलने का जो अंडरस्टैंडिंग है ये उनके लिए संभव नहीं है। वो सोचते हैं ऐसे संभव तो सबके लिए है, प्रभु यीशु ने इसलिए बनाया था, तो वो लोग चलना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग प्रभु यीशु का चेला नहीं है। बहुत सारे लोग आज के समय में कलीसिया में बैठे हुए हैं, वो लोग कलीसिया में तो आते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में दान भी देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के साथ चलते नहीं हैं। वो लोग प्रभु यीशु का चेला नहीं है। चेला मतलब ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु यीशु के आज्ञा को पालन करता है, उसके हिसाब से चलता है, उसके कामों को भी वो करता है। तो प्रभु यीशु ने हमें बोला कि उसको अनुसरण करने के लिए। देखिए, जो चेला जब अपने गुरु को अनुसरण करता है वो चेला गुरु के जैसा बनता है। लूका का 6 का 40 में लिखा हुआ है, चेला अपना गुरु से बड़ा नहीं, परंतु कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। आप जब यीशु को अनुसरण करने लगते हैं, कुछ समय के बाद उसके जैसा आप काम करने लगते हैं। तो आप जब प्रभु यीशु को अनुसरण करने लगते हैं, प्रभु यीशु जैसे काम कर रहा था वैसे आप काम करने लगेंगे। प्रभु यीशु के चेले लोग भी ऐसे कर रहा था। पहले वो प्रभु यीशु के साथ आया, उसके साथ चलने लगा और देखने लगा वो क्या कर रहा है। एक समय प्रभु यीशु इस जगत से चला गया, फिर वो लोग भी वही काम करने लगा जो प्रभु यीशु कर रहा था। एक चेला जो है वो लगातार सीखता है। चेला जो है वो अहंकार में नहीं चलना है उसको कि मैं कुछ बन गया, नहीं, ये कोई पोजीशन नहीं है, ये कोई पद नहीं है, ये शिक्षा है और प्रभु यीशु को अनुसरण करना है। और एक चेला को लगातार सीखना जरूरी है। वो लगातार सीखता है प्रभु यीशु से, उसका सीखने का समय कभी भी समाप्त नहीं होता है। वो लगातार सीखता है प्रभु यीशु से, लगातार प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार चलता है। जब एक चेला सीखता है प्रभु यीशु का अंडरस्टैंडिंग, उसके काम, उसके चारित्रिक गुण, उसके हिसाब से जैसे चलना है, तो वो बहुत सारा गलती भी कर सकता है। गलती होता है हमारे से जब हम सीखना चाहते हैं और सीखते हैं। जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का चेले लोग, वो मत्ती का 17 में वो लोग भी गलती किया था। वो लोग, उनके पास एक पिता अपना बच्चे को लेके आया था जिस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा था, लेकिन प्रभु यीशु का चेले लोग उन बच्चे को चंगा नहीं कर पाया। तो वो पिता ने उसके प्रभु यीशु को बोला कि आपके चेले लोग चंगा नहीं कर पाया।
प्रभु यीशु को अच्छा नहीं लगा, तो उसने बोला अपने चेले लोगों को, मैं कितना दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये प्रभु यीशु चाहता है कि हम लोग सीखे और सीख के बढ़े। यही जो चेला लोग है, जो लोग गलती किया था, वही चेला लोग, अगर आप प्रेरित का 5:16 में जाएंगे, जब प्रभु यीशु इस जगत छोड़ के चला गया था, तब हम देखते हैं प्रभु यीशु के चेले लोग वैसे ही चंगा कर रहा है, ऐसे ही छुटकारा दे रहा है जैसे प्रभु यीशु कर रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी तरह से सीख गया था। वो लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो अच्छी तरह से सीख गया था और बहुत अच्छी तरह से वो प्रभु यीशु का काम कर रहा था। तो ऐसे हम लोग जब सीखते हैं तब बहुत सारा गलती कर सकते हैं, वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीखते वक्त बहुत सारा गलती कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब सीख जाएंगे तो अच्छी तरह से आप काम करेंगे। हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु ने चेले बनने के लिए बुलाया। ये कुछ लोगों को चेले बनने के लिए बुलाया, बाकी लोगों को कलीसिया में बैठे रहने के लिए बुलाया, ऐसा नहीं है। हर एक लोग को चेले बनने के लिए बुलाया। हम विश्वास में आते हैं, बहुत बढ़िया है। हम कलीसिया में जाते हैं, बहुत बढ़िया है। चर्च में जाते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन सिर्फ वहाँ पे बैठे रहने के लिए नहीं है। हम चर्च में तो जाएंगे, वहाँ पे वचन सुनेंगे, वहाँ पे फेलोशिप करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम खुद भी चेले बनाएंगे। हम खुद भी सीखेंगे कैसे प्रभु यीशु के जैसा चलना है, कैसे आत्मा के द्वारा चलना है, वचन के द्वारा चलना है, प्रभु यीशु से सुनना है, प्रभु यीशु के वचन के हिसाब से सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों को मन परिवर्तन करने में सहायता करना है, बपतिस्मा देना है, पवित्र आत्मा में चलाना है, पवित्र आत्मा पाने के लिए उसको प्रार्थना करना है, और उसके साथ साथ उनको विश्वास में बढ़ने में कैसे सहायता करना है। ये सारे चीज़ों का शिक्षा हमें होना चाहिए, और ये शिक्षा में जब हम बढ़ेंगे तो हम दूसरे को भी चेले बना सकते हैं। प्रभु यीशु का जो चेले लोग थे वो प्रभु यीशु से सीख रहे थे। वो लोग आए थे, पीतर और आए थे, और जो लोग आए थे प्रभु यीशु ने बुलाया उनको, वो लोग आया प्रभु यीशु के साथ। उसके बाद वो लोग करते क्या थे? वो लोग प्रभु यीशु के साथ चलते थे और प्रभु यीशु से सीखते थे वो क्या कर रहा है। हम देखते हैं वचन में वो लोग के बारे में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु क्या कर रहा था, वो लोग देख रहा था, देख देख के सीख रहा था। प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ समय बिताता था, उसके बाद वो वचन प्रचार करता था, सुसमाचार प्रचार करता था, लोग विश्वास करते थे, उनके लिए वो प्रार्थना करता था, उनको चंगा करता था, उसको छुटकारा देता था। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है यूना का रचित सुसमाचार उसका 4 में कि प्रभु यीशु के चेले लोग बपतिस्मा भी दे रहा था। ये सारे काम वो लोग सीख रहे थे प्रभु यीशु से, और वो लोग कर रहे थे। फिर एक समय हम देखते हैं कि आप अगर मत्ती का 10:1 और लूका का 9:1 में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को भेज दिया ये सारे काम करने के लिए। बोला अभी जाओ तुम जाके करो, और वो लोग जाके करने लगा ये चीज। तो जैसे हम कोई चीज सीखते हैं, एक व्यक्ति जो सिखा सकता है उसके पास जाके समय बिताते हैं, फिर हम सीखते हैं कुछ, फिर वो व्यक्ति हमें बोलता है तुम करके दिखाओ। तो वो लोग करने गया था, करके आया। उसके बाद हम देखते हैं कि लूका का 10 में प्रभु यीशु ने फिर से 70 लोगों को भेजा। कुछ बाइबल में 72 लोग लिखा हुआ है, कुछ बाइबल में 70 लोग लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु ने 70 लोगों को भेजा फिर से चेले बनाने के लिए। तो ये एक्चुअली प्रोसेस है, सिखाओ फिर उसको भेजो उसके काम के लिए, फिर वो जाके वो काम करेगा। तो प्रभु यीशु लूका का 10 में फिर से 70 लोगों को क्यों भेजा? वो तो 12 लोगों को भेजा था पहले, इसलिए भेजा। लूका का 10:2 में अगर जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि खेत प्रस्तुत है लेकिन मजदूर थोड़े से है। खेत जो है ना वो प्रस्तुत है, फसल तैयार है, उसको काटने वाला लोग चाहिए। मतलब दुनिया तैयार है सुसमाचार के लिए, सुसमाचार सुनने के लिए, उद्धार पाने के लिए, लेकिन खेत का फसल काटने वाला होना चाहिए। उनको भेजना है, उनको तैयार करके भेजना है। तो वो काम है एक्चुअली हमारा कि हम लोगों को तैयार करें और उसको भेजे कि वो लोग जाके फसल काट सके। प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को भेजा था, उनके चेले लोग फिर से दूसरे चेले लोगों को बनाया, उनको भेजा, और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु चले जाने के बाद भी उनके चेले लोग लगातार चेले बना रहे हैं, उनको भेज रहे थे कि वो लोग चेले बना सके, फसल काट सके। तो आज वो बुलावा आपके जीवन के लिए है, मेरे जीवन के लिए है, सारे विश्वासी के लिए है कि हमें चेले बनाना है, हमें जगत में जाना है, फसल काटना है, दूसरे को सिखाना है कैसे फसल काटता है, दूसरे को सिखाना है कैसे उस समाचार प्रचार कर सकते हैं, लोगों को विश्वास में आने में सहायता कर सकते हैं, लोगों को चंगा कर सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं, नया विश्वासी को विश्वास में कैसे बढ़ाया जाता है, ये सारे चीज़ हमें सिखाना है। ये चेले बनाने का शिक्षा बोलता है, और ये शिक्षा हमें लोगों को देना है। तो अंत में मैं ये सारे कामों को एक छोटा सा
अंडरस्टैंडिंग में आपके सामने उठाना चाहता हूँ। चेले बनाना मतलब एक व्यक्ति जो नया जीवन पाया है, खुद प्रभु यीशु के विश्वास में आया, पापों से मन फिराया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और प्रभु की इच्छा से चलना चाहता है। वो व्यक्ति को प्रभु के साथ लगातार समय बिताना है, प्रभु के साथ जुड़े रहना है। जैसे हम वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु उसके पिता के साथ जुड़ा हुआ था, हर एक दिन परमेश्वर के साथ समय बिताता था। ऐसे हमें परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना है, हर एक दिन परमेश्वर के साथ समय बिताना है। उसके साथ साथ हमें सीखना है कैसे सुसमाचार प्रचार किया जाता है, कैसे चंगा किया जाता है, कैसे छुटकारा दिया जाता है, कैसे बपतिस्मा देते हैं, कैसे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया जाता है। उसके बाद जो लोग नया विश्वास में आते हैं उनको कैसे शिक्षा दे के बढ़ाया जाता है और उनको कैसे सिखाया जाता है कि वो चेले बना सके। ये सारे शिक्षा चेले बनाने का शिक्षा होता है और ये सारी शिक्षा हमें सीखना ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को, हर एक मसीह व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को सीखना ज़रूरी है ताकि हम दूसरे को चेले बना सके। और परमेश्वर ने बोला कि जाओ जगत में चेले बनाओ, प्रभु यीशु ने बोला है। तो हमें, हमारा काम है जगत में जाके चेले बनाना है। आपका काम है जगत में जाके चेले बनाना है। तो मैं विश्वास करता हूँ ये शिक्षा आपको सहायता करेगा चेले बनाने के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए। आपको अगर कोई भी चीज़ चेले बनाने के बारे में समझना है, सीखना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कलीसिया या आपके जो फेलोशिप ग्रुप में चेले बनाने के बारे में आप शिक्षा देना चाहते हैं और हमें इनवाइट करना चाहते हैं, हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये जो संदेश है चेले बनाने के बारे में, ये आपको सहायता करेगा विश्वास में बढ़ने के लिए और आत्मा में चलने के लिए। धन्यवाद।